Good afternoon, everyone. Welcome to Equations IAS. Let's discuss few common rules of English which we find in paper. Like ये वाले ऐसे rules हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पाते हैं पेपर्स में, बट इसका कुछ स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर नहीं आते, क्योंकि या तो ये फ्रेजल होते हैं या तो ये सुपरफ्लुअस नेचर के होते हैं, राइट। तो ये रूल्स जो हमने ये जो कुछ रूल्स है, ये मैंने पॉइंट ऑफ व्यू स्पॉट द एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली स्पॉट द एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने लाई हूँ, और आज हम इनको डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे रूल्स जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आपको दिखेंगे या तो किसी ना किसी तरीके से, राइट। सबसे पहला रूल हमारा है, वो क्या कहता है, द वर्ड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। यानी कि आपका एक वे ऑफ राइटिंग होता है कि अगर आपके सेंटेंस में ये वाला टू है, टू विद डबल ओ, उसके साथ टी और टू भी आता ही आता है। और ये वाले सेंटेंस जो है ना, हमेशा एफर्मेटिव होंगे। एफर्मेटिव मतलब कि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट, डोंट, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसका जो टू और टू है उसका मीनिंग ही अपने में नेगेटिव होता है। टू और टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय नेगेटिव मीनिंग, लाइक ही इज टू वीक टू कैरी बॉक्स। इसका मतलब टू और टू, ये इसका जो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका इसका जो मीनिंग ही आता है वो अपने में ही नेगेटिव आता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते। ही इज टू वीक टू कैरी बॉक्स, यानी कि वो इतना वीक है कि वो बॉक्स भी कैरी नहीं कर सकता, राइट। तो हमने यहाँ पे जो दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, वो क्या, अगर आपके सेंटेंस में टू होता है उसके साथ कोई और प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जैसे टू के साथ दैट, बट, येट, कोई भी कंजंक्शन या प्रीपोजिशन नहीं आएगा। टू के साथ हमेशा टू वाला ही प्रीपोजिशन आता है, पहला रूल। और सेकेंड रूल क्या कहता है, ये वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें कुछ भी नेगेटिव, नो, नॉट, डोंट ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, राइट। तभी हम इसको ही इज टू वीक टू कैरी बॉक्स। सेकेंड रूल देखते हैं हम। सेकेंड रूल क्या कहता है, द वर्ड सो इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैट। ये भी एक तरह का हमारा ये रूल क्या कहता है, अगर आपके सेंटेंस में सो है, ठीक है, तो उसके साथ दैट आएगा ही आएगा। और ये वाला जो सेंटेंस होता है ये हमेशा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि इसमें नेगेशन भी हो सकता है, नो, नॉट, डोंट, और ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, विच मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस में आता है या फिर करेक्टर सेंटेंस में आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टू और टू के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो हमेशा सो डैट में होते हैं, राइट। टू टू अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर आपको बोला इसको नेगेटिव करो तो आप सो डैट रूल ही यूज करते हैं उसमें। और सो डैट अगर नेगेटिव में है, उसे पॉजिटिव करने को बोला तो आप टू टू में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज टू वीक टू कैरी बॉक्स, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्स, राइट। तो बेसिकली ये आपके दो वर्ब्स को डिफरेंशिएट करता है, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्स। तो सो दैट आपके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, और इसमें आपको सो के साथ हमेशा डैट आएगा, ये रूल होता है। रूल 3, हमारा रूल 3 ना एक सिंपल स्ट्रक्चर, हमें पता है अगर हम शब्द उसमें जाए, हमारे सेंटेंसेस में जाए, तो हमारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ आते हैं, ये तो हमें पता है। अब ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या सुना है कि इंफिनिटिव भी आ सकता है, हमें ये चीज पता है। इंफिनिटिव क्या होते हैं आपके, इंफिनिटिव क्या होते हैं, मॉडिफाइड नाउन, राइट। ये एक वर्ब का फॉर्म होते हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है नाउन में। ये क्या होता है, टू प्लस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, टू क्राई, टू ईट, टू स्लीप,
टू लिव, टू डांस, राइट। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव आते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव के दो रूल क्या होते हैं, सबसे पहला रूल क्या कहता है, तो फर्स्ट फॉर्म में जो आपका वर्ब आप यूज करेंगे वो आप फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, वर्ब का जो वे होगा वो फर्स्ट फॉर्म का होगा। इसका मतलब क्या है, आप इसमें पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट फॉर्म, टू डांस, टू स्लीप, टू क्राई, टू ईट, टू लिव, ठीक है, ऐसे वाले यूज करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, इसमें जो आप एरर्स में बहुत ज़्यादा देखेंगे वो क्या देखेंगे कि जो ये वाले आपके होते हैं ना, जैसे इसमें आता है टू, इसमें प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं आता। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे वी ईट टू लिविंग, टू डांसिंग, टू स्लीपिंग, क्योंकि टू के साथ हमेशा मतलब जो है प्रेजेंट आएगा, टू के साथ आईएनजी ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, टू के साथ आईएनजी नहीं आता है, राइट। So in rule 3 we have learned three things, what, टू के साथ एक हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी नहीं आएगा। अब आते हैं हम अपने रूल 4 में। मेरा रूल 4 क्या कहता है, एक फ्रेजल होता है बिकॉज ऑफ, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद फ्रेजल बिकॉज ऑफ, सेंटेंस विल हैव पोसेसिव प्रोनाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अगर मेरा सेंटेंस में बिकॉज ऑफ है, राइट, लाइक बिकॉज ऑफ, पॉजेसिव का मतलब क्या हुआ, हिज, हर्स, माइन, आर्स, पॉजेसिव केस वाले प्रोनाउन आएगा बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, और नाउन का जो फॉर्म होगा वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, राइट। बिकॉज ऑफ के साथ मेरा जो प्रोनाउन आएगा वो पॉजेसिव होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। ही कुड नॉट जॉइन द मीटिंग, राइट। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं हम इस केस में। बिकॉज ऑफ हर एंगर, राइट, एंगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज ऑफ हर, हर क्या हुआ, पॉजेसिव, क्योंकि नॉमिनेटिव क्या होता है, शी, उसका, बिकॉज ऑफ मतलब इसमें उसके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन ही आएगा, हर एंगर, बिकॉज ऑफ हर एंगर शी लॉस्ट द गेम, उसने, राइट। तो बिकॉज ऑफ के साथ हमेशा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में बिकॉज ऑफ नहीं है, सिर्फ बिकॉज है, बिकॉज, तो उसके साथ क्या आएगा मेरा, उसके साथ पूरा सेंटेंस आएगा, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, बिकॉज ही वॉज इल, राइट। इस केस में मेरा प्रॉपर सेंटेंस आएगा और इसमें ही आएगा, बिकॉज हिज इल नहीं, बिकॉज ही वॉज इल। तो ये डिफरेंस है जो वन शुड नो, दैट बिकॉज ऑफ इज कैरिंग पॉजेसिव प्रोनाउन, बट अगर ऑफ नहीं है तो आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल 5। हमारा रूल 5 क्या कहता है, अगर हमारा सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है, लाइक अगर फ्रेज है वन शुड ओबे, वन शुड ओबे, उसके साथ वंस ही आता है, हिज नहीं आता है, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, वन के साथ हमेशा वन आएगा। वन, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद वन, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड वंस, नॉट हिज। One should obey one's parents. One must help one's sibling. One must do one's work. ठीक है, तो one is always followed by one, और हम लोग his लिख देते हैं जो कि गलत होता है, right? So these are the few rules which you should keep in mind while you are solving the question, while you are doing spot the errors or maybe the transformation of sentences.
So please go through these rules very carefully. We will further continue to new rules in the next lecture. Thank you.